तो धर्म योगी है। अब नगर का बन जाए, नगर का न सही कहीं भी तुम्हारे लिए उस व्यक्ति को ढूंढो जो संसार में है लेकिन संसार का तलबगार नहीं है। इसने मन वचन काहे के बस वही झलक पाने तो तुम उमड़े थे कल परसों या कल ही था। मेरी जिंदगी इतने आनंद में है मुझे दिन का ही पता नहीं चलता कि दिन कब निकला कि रात कब निकला। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं 50 साल से साधु हूं। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज ही दीक्षा लेकर के आनंद में डूब गया। दुखों के दिन निकाले नहीं निकलते और सुख के दिन सारी जिंदगी का पता नहीं चलता। बस यही तो है कि जिसने संसार से सब तरफ के कार्य छोड़ दिए धर्म के कारण, उस धर्म योगी का जो कल मैंने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा इस कर्म योगी को कैसे सगुन बताऊं, क्योंकि कर्म योगी सदा संदेह में रहता है, हार जीत का विकल्प होता है, न्याय अन्याय का पक्ष होता है। कर्म योगी जितने तुम सब कर्म योगी हो, इसलिए कोई भी कार्य करते समय आपको विकल्प आता है कि मैं सफल होऊंगा या, आता है कि नहीं? सबको विकल्प है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। सबको विकल्प है कि कल मैं आज अच्छा हूं तो कल भी अच्छा रहेगा कि नहीं। रामचंद्र जी को विकल्प हो, अयोध्या को विकल्प हो गया, आज रामचंद्र जी राजा बन रहे हैं, कल रह पाएंगे कि नहीं। ये कर्मयोगी की विशेषता है। कर्मयोगी कभी निडर नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण भी के पास भी कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो कर्मयोगी थे। अर्जुन को कोई उपदेश नहीं, इतना बड़ा उपदेश दे दिया लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। तब श्री कृष्ण कहा इसके लिए कोई धर्म योगी चाहिए, धर्म योगी चाहिए। कर्म योगी का सगुन धर्म योगी है। कर्म योगी का, तुम सब कर्म योगी हो, अब तुम्हें वह चाहिए जो धर्म योगी हो। तब कल मैंने कहा था, परसों ही कहा था शायद, एक दिगंबर मुद्रा को देख करके श्री कृष्ण ने घोष दी, हे कर्म योगी सामने देख, धर्म योगी का दर्शन कर, और सफलता का शंखनाद कर दिया। इसलिए जिंदगी में प्रतिदिन यदि मौका मिले, तुम्हारा भाग्य हो, कर्म योग का सगुन करना है तो 24 घंटे में एक बार धर्म योगी का दर्शन जरूर करना। यदि तुम्हें सफलता चाहिए है, यदि हो सके पुण्य का उदय हो, तो धर्म योगी के शब्द, 2 शब्द जरूर कान में सुनना। यदि तुम्हारे लिए चाहिए है तो धर्म योगी का हो सके तो उसके आभा मंडल को जरूर आभा मंडल में आना। धर्म योगी के लिए वो कुछ नहीं करेगा, पहचान नहीं देना तुम्हें, परिचय नहीं देना तुम्हें, कुछ बोलना नहीं है, मां देखना है। दृष्टि मंगल जिसे दर्शन कहते हैं, भगवान को छूना नहीं, बोलना नहीं, मां दर्शन, दृष्टि मंगल। मात्र उस मुद्रा को देखने मात्र से मंगल होता है। 2 व्यक्ति चाहिए, 2 व्यक्ति हैं, आप कोई अपना कार्य कर रहे हैं और किसी व्यक्ति से कहा साहब यदि आपका सोर्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो व्यक्ति कहता चलो मैं चलता हूं, और वो उठा, वो कलेक्ट्रेट में पहुंच गया और उसके साथ आने से काम हो गया। दूसरा व्यक्ति वह है जिसके पास आप गए कि साहब मेरा काम आपकी बदौलत हो सकता है, ठीक जाओ मेरा नाम ले लेना, काम हो जाएगा। और वो गया सो काम हो गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो तुम्हारे साथ गया वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि जिसका नाम लेने से हो गया वो श्रेष्ठ है? बस इसी का नाम है धर्म योगी, इसी का नाम है भगवान, इसी का नाम है गुरु, इसी को बोलते मंत्र। भगवान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा,
इतनी उसकी बेइज्जती मत करो, भगवान आओ, मेरा काम नहीं। भगवान वो है जिसको साथ जाने की जरूरत नहीं है भक्त के, भक्त उसका नाम लेगा और उसका काम हो जाए, हो जाएगा। गुरु का नाम लेना है, मां दृष्टि दर्शन, मां दर्शन करना है, वो भी ना कर सको तो धर्म योगी का नाम, मात्र नाम, कुछ नहीं। धर्म योगी का नाम मात्र लेने से तुम्हारा मंगल होगा। प्रवचन इसलिए नहीं सुनना है तुम्हें कि तुम्हें कुछ समझना है। बहुत सारे लोग, हमारे पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा अतिशय था, आचार्य श्री का प्रवचन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन सुनने वालों की इतनी भीड़ लगती थी, दादा दादी सब बैठते थे। मैंने एक बार पूछा, क्या सुन रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर क्यों सुन रहे हो? बस यही तो है, तुम्हें समझने के लिए प्रवचन नहीं सुनना है, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं प्रवचन करके क्या करूंगा, जाके मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं, मैं तो मूर्ख आदमी हूं, मुझे कोई धर्म कर्म की बातें आती नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता और मुझे तुम्हें समझाना भी नहीं है, तो फिर महाराज क्यों सुना रहे हो? फिर क्यों सुनूं? बस यही तो शब्द है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तुम सुन रहे हो, यही तुम्हारे लिए मंगल है, शगुन है, बहुत बड़ा शगुन है। समझने वाला सुन रहा है, उसको इतना पुण्य का बंध नहीं होता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, सारा जगत सुने। प्रवचन समझने वाला समझता है, उसको इतना लाभ नहीं होता है। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर भी एकाग्र होकर सुनता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आ फिर भी सुन रहा है। वो है सबसे बड़ा ज्ञान, वो लूट ले जाएगा। सबसे ज्यादा पुण्यबंध उससे हो रहा है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, सुन रहा है, बस महाराज के कान शब्द में पड़ रहे, कुछ भी समझ में। समझदार लोग कान खोल के सुनो, जिनको प्रवचन समझ में आ रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं, उनको कोई ज्यादा लाभ नहीं, लाभ तो होगा।